और दोस्तों ये 4:30 बजे पार्क में एंट्री होगी है। मार्सी आ जाओ। मार्सी ने अपना थैला संभाल लिया। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, 4:30 बजे का समय है। हमारा आगमन समय से हो चुका है। सुदामा जी बैठे हुए हैं, गुलिया जी सेवा में लगे हुए हैं। पूरे पार्क में अंधेरा है। अभी फूल देखिए, रात का दृश्य अलग ही सुहावना है। ये देखो, ये देखो काड़ू मिल गया, दूसरे चक्कर में मिला है। ये देखो पूरा प्रेम दिखा रहा है, पूरा प्रेम दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं आज आपको। ये खेलेगा, पहले खेल रहा है, ये खेल रहा है। काड़ू भी मिल गया है, अभी खेल रहा था गुलिया जी के साथ। पूरा प्रेम दिखाता है, दूसरे चक्कर में मिला है आज। बहुत बढ़िया सर। अभी अंधेरा है पूरे पार्क में। एक चक्कर कंप्लीट कर लिया हमने, दूसरे में मिला है। और दोस्तों ये देखो चंदा मामा आधे रह गए, चमक रहे हैं बिल्कुल। और ये सामने का व्यू हमारा। अभी चक्कर पूरे हो गए हमारे 5.5 किलोमीटर के। और बाकी योगा करेंगे बैठ कर आराम से। और मंद मंद हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है हल्की सी। और अभी दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा जुम्बा सेशन। ये 45 मिनट का सेशन होता है, नॉन स्टॉप और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। उसकी झलक दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पूरी गैदरिंग है। और ये मॉर्निंग का व्यू। अभी 6 बजे हैं पूरे। बहुत ही बढ़िया मौसम, अर्ली मॉर्निंग। कोयल कूक रही है, उधर मार्सी लगे हुए हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारा वार्म अप सेशन। देखिए, इस दुनिया में आप चाहें जो कर लें, हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जो काम संभव ही नहीं है वो करना ही नहीं। अच्छे बनने के प्रयास में कई बार हम अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं, कई बार अपनी इच्छाओं की कुर्बानी कर देते हैं। तो अच्छे केवल 3 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। पहले वो जो मर चुके हैं, दूसरे वो जो अभी जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया है, और तीसरे वो जिन्हें हम जानते नहीं हैं। इसलिए अच्छे इंसान बनने का प्रयास करिए। अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे भाव रखेंगे, अच्छी ऊर्जाएं पैदा होंगी, तो फिर जो काम हो रहा है उसे होने दीजिए। उसके लिए किसी को कोई सफाई नहीं देनी, किसी को खुश नहीं करना,
और किसी के लिए कोई प्रमाण नहीं देना। व्यायाम अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, क्योंकि व्यायाम यदि आपने छोड़ दिया है तो आप बहुत कुछ खो देंगे। किधर ध्यान जाता है, कैसी गाड़ी है, कैसा घर है, कितना पैसा कमाया है, कैसे कपड़े पहने हैं, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इन चीज़ों का आप लाभ ले ही नहीं सकते। स्वास्थ्य आपका बढ़िया है तो सीमित साधनों में भी आप एंजॉय करोगे, और स्वास्थ्य सही नहीं है तो चाहे कितनी बड़ी गाड़ी हो, कितना ही बड़ा घर हो, कितने अच्छे कपड़े हो, आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। तो सही मायने में जीवन का आनंद लेना है तो स्वास्थ्य को सही रखिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और स्वास्थ्य आपका उत्तम है तो हर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दृश्य देखिए पीछे का, क्या शानदार सीन है, गोवा वाली फीलिंग आएगी आपको। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति। देखिए, यदि अपना विकास करना है ना, अपना क्या किसी का भी विकास करना है, उसमें राष्ट्र भी शामिल है, समाज भी शामिल है, और हम स्वयं तो शामिल हैं ही, तो अपने आप को चुनौती दीजिए और उन चुनौती को पूरा करने का प्रयास कीजिए। जैसे सुबह उठना है तो उसे चुनौती के रूप में लें। क्या आज मुझे 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, और उसके बाद व्यायाम करना है या घूमने जाना है या प्राणायाम करना है, तो अपने आप को चुनौती दीजिए। और उन चुनौतियों को यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उन कमजोरियों को ढूंढिए, क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अनुलोम विलोम, यदि आपने अपने आप को जो चुनौती दी है और उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो स्वयं अपने आप को सज़ा भी दीजिए। स्वयं को सज़ा से मतलब है कि आज 4 किलोमीटर चलना है, क्योंकि कल हमने ये नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, हम समय पर नहीं जगे, तो आज 4 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यदि आप अपने आप को सज़ा देना सीख जाएंगे तो ना केवल आपके व्यवहार में सुधार होगा और किसी और को सज़ा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पहला काम, अपना टारगेट सेट करें, अपने आप को चुनौती दें, और दूसरा, यदि वो चुनौती पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को सज़ा दें। भ्रामरी, अपने आप को दी गई सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम पूरा कर सकें, और वो इस तरह की होनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को भी लाभ हो। कि आज हमें 1 किलोमीटर फालतू पैदल चलना है, इतने आसन एक्स्ट्रा करने हैं, इस तरह की सज़ा अपने आप को दीजिए। और यकीन मानिए, यदि आप अपने आप को सज़ा देना सीख गए ना, तो फिर किसी और को आवश्यकता ही नहीं होगी कि आपको सज़ा देने के बारे में सोचें। ओम का जाप, देखिए, ईश्वर को खोजने का जो हम प्रयास करते हैं, जो भी ईश्वर को खोजने का प्रयास करेगा वो कभी खोज ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पता ठिकाना ही नहीं है। कहाँ जाओगे आप? जिसका पता ठिकाना ही नहीं है उसे आप ढूंढ ही नहीं सकते। हाँ, यदि आप उसे पाने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं तो वो स्वयं आपके पास आएंगे। तो खोजने से अच्छा है कि ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कीजिए। और वो योग्यता किससे प्राप्त होती है? ध्यान से। तो ध्यान पर ध्यान दीजिए। और दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी पतंजलि योगा वाले ज्योति मैम की टीम, और ये हमारा गुलदस्ता।
सुंदर सुंदर फूल, अलग अलग कलर्स के, रंग बिरंगे, कोई रेड, कोई पिंक, कोई वाइट। और मास्टर जी चारों तरफ दोस्ती रखते हैं अपनी, गुफ्तगू करते हुए। और ये सूर्यदेव उदय हो गए हैं, टाइम हुआ है 6:45। देखिए कितना अच्छा व्यू है। जय हो सूर्य भगवान की। और ये मास्टर जी 1 किलोमीटर तक ऐसे चलेंगे। जिसको घुटने में प्रॉब्लम है, सर कहते हैं कि उसकी जो है काफ़ी हद तक समस्या कम हो जाती है, तो डेली ये भी ज़रूरी है। और ये 6:50 पे पार्किंग में एंट्री होगी हमारी घर वापसी के लिए। और आज सिस्टमेटिक गाड़ी लगी हुई प्रॉपर, देखो कोई दाएं बाएं नहीं है, बहुत साफ़ सुथरी तरह पार्किंग। आज समझदारी दिखा रखी लोगों ने। और दोस्तों ये आज का ब्लॉग था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।